सत्य ही जीवन का सार, सत्य ही आधार। सत्यनारायण की कथा हर दुख का उपचार, श्रद्धा का दीप जलाए, भक्ति का हो ज्ञान। श्री सत्यनारायण की कथा करे मन पावन प्राण। जिनके स्मरण मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है, उन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन और निष्ठा से की गई पूजा से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आइए हम सभी अपने मन को पवित्र करके श्रद्धा और प्रेम के साथ आज की कथा का शुभारंभ करें। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवन, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य, अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूं। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवन, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए।
भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा, सेवैयां लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। भली ठीक रात बंद था, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? तब ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इसको किया, हम वह सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्राह्मण सुनाकर अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया।
फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान हो तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिया, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर, बहुत देखभाल कर कन्या के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। साधु वैश्य को प्राप्त दुख। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुराकर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर और अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी
और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माथे, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्य को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें देववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र, आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतर आई हुई यानी जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है। आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवी भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूं? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूं। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी ओर मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया
और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूं, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन कर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वह अदृश्य कैसे हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, या फिर श्री सत्यनारायण का महात्म्य में भला कौन जान सकता है। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका करण कर ली गई। ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्मात्मा साधु बनिया अत्यंत शोक व्याकुल हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है।
इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्णिमा तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूं। आप लोग सुनिए। द्युहाजन को बार फुंतर महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुह का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य से वेद करके अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से कलयुग में अत्यंत फलदायी है। इसे करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत सरल और सुगम है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दिन, किसी भी समय किया जा सकता है। बस आवश्यकता है सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति की। जो व्यक्ति इस कथा को घर में करवाता है, उसके घर में सदा सुख, शांति बनी रहती है। धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। संतान सुखी और स्वस्थ रहती है। सभी प्रकार के कष्ट और विघ्न दूर हो जाते हैं। इस व्रत में प्रसाद का विशेष महत्व है। प्रसाद को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे कलावती ने प्रसाद छोड़ा और उसे अपने पति से वियोग का कष्ट सहना पड़ा, वैसे ही जो कोई भी इस प्रसाद का अनादर करता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। प्रसाद भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का प्रतीक है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने से मन पवित्र होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सत्य और श्रद्धा का कितना महत्व है। साधु बनिए ने जब दंडी के रूप में आए भगवान से असत्य कहा तो उन्हें तुरंत दंड मिला। उनकी नाव में धन के स्थान पर लता पत्ते भर गए। यह सिखाता है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर साधु संतों और भगवान के भक्तों का। अहंकार में आकर अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। राजा तुंगध्वज की कथा से भी यही शिक्षा मिलती है। उन्होंने अहंकारवश भगवान के प्रसाद को स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपने सभी पुत्रों और धन संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने विनम्रता से भगवान की पूजा की तो सब कुछ वापस मिल गया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, बशर्ते वे सच्चे मन से पश्चाताप करें और पुनः उनकी शरण में आएं। निर्धन ब्राह्मण की कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान की भक्ति में धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गरीब ब्राह्मण ने जो कुछ भी उसके पास था उसी से भगवान की पूजा की और भगवान ने उसे धन धान्य से संपन्न कर दिया। इस प्रकार यह पवित्र कथा हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। यह हमें सत्य, श्रद्धा, यह दलावन, विनम्रता और भक्ति का पाठ पढ़ाती है। यह बताती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज के कल्याण के लिए है। जिस घर में यह कथा होती है, वहां सुख, शांति का वास होता है। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण का स्वरूप अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी है। वे समस्त जगत के पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं और सभी प्राणियों के परम हितैषी हैं। उनकी कृपा से ही इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि संभव है। भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं और सत्यनारायण उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है। इस रूप में वे सत्य के प्रतीक हैं, धर्म के रक्षक हैं और भक्तों के संकट मोचन हैं। जो भी उनकी शरण में आता है, वे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कलयुग में जहां चारों ओर अधर्म और पाप का प्रसार है, वहां भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत एक सरल उपाय है मोक्ष प्राप्ति का। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसे करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य का भागी बनता है। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस पवित्र व्रत को कैसे किया जाए। यद्यपि यह व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त संक्रांति, एकादशी या किसी भी शुभ मुहूर्त में इस व्रत को किया जा सकता है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर को साफ करके पूजा स्थल को सजाएं। एक चौकी या पाटे पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री में जल से भरा कलश, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, फूल, अक्षत यानी चावल, रोली, धूप, दीप, कपूर, केले, शहद, घी, दूध, दही, चीनी, गेहूं का आटा या सेवइयां आदि रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। उनकी कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। फिर कलश की स्थापना करें और उसमें जल भरकर सुपारी, पान, नारियल आदि रखें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का आवाहन करें। उन्हें मानसिक रूप से अपने सामने बैठा हुआ अनुभव करें। फिर उन्हें जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करें। पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण करें या सिर्फ मन ही मन में भगवान का स्मरण करें। नैवेद्य का सत्यनारायण व्रत में विशेष महत्व है। यह भगवान को समर्पित किया जाने वाला प्रसाद है,
जो बाद में सभी को वितरित किया जाता है। नैवेद्य बनाने के लिए गेहूं का आटा, घी, चीनी या शक्कर, केले, दूध और सेवइयां लें। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो साठी के चावल का चूर्ण भी प्रयोग किया जा सकता है। एक पात्र में गेहूं का आटा लें और उसमें घी मिलाकर अच्छे से मिश्रण बनाएं। फिर इसमें चीनी और पके केले को मसल कर मिलाएं। थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से गूंथ लें ताकि एक गाढ़ा मिश्रण बन जाए। यही नैवेद्य है जिसे श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग सेवइयां बनाकर भी नैवेद्य तैयार करते हैं। इसके लिए सेवइयां घी में भूनकर उसमें चीनी और दूध मिलाकर खीर की तरह बनाई जाती है। इसे भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नैवेद्य तैयार होने के बाद इसे एक साफ थाली में रखें और भगवान के सामने रख दें। साथ में केले के फल, शहद, घी और दूध की कटोरी भी रखें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कथा का श्रवण। सत्यनारायण व्रत में कथा सुनना अनिवार्य है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा में भगवान सत्यनारायण की महिमा, उनके द्वारा विभिन्न भक्तों पर की गई कृपा और इस व्रत के फल का वर्णन है। कथा सुनते समय सभी को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से बैठना चाहिए। कथा के दौरान किसी को भी उठकर नहीं जाना चाहिए और न ही किसी प्रकार की बातचीत करनी चाहिए। पूर्ण मन से भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए और उनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। कथा में जो शिक्षाएं दी गई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कथा हमें बताती है कि सत्य बोलना कितना महत्वपूर्ण है, श्रद्धा कैसे चमत्कार कर सकती है और भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। कथा समाप्त होने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के समय घंटी, शंख आदि बजाना शुभ माना जाता है। आरती में सभी को खड़े होकर भाग लेना चाहिए और मन से भगवान का गुणगान करना चाहिए। आरती के बाद प्रसाद वितरण का समय आता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद मानकर सभी को वितरित करना चाहिए। सबसे पहले पूजा करने वाले ब्राह्मण को प्रसाद दें, फिर परिवार के सभी सदस्यों को, पड़ोसियों को और जो भी आए हैं सबको प्रसाद बांटें। किसी को भी प्रसाद से वंचित नहीं रखना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय पूर्ण श्रद्धा से और बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। खड़े होकर या चलते फिरते प्रसाद नहीं खाना चाहिए। प्रसाद को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यदि अधिक बच जाए तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए या पशु पक्षियों को डाल देना चाहिए। जैसा कि कलावती की कथा में देखा, प्रसाद छोड़ने से कितनी बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसलिए प्रसाद का सम्मान करना और उसे पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। प्रसाद में भगवान की कृपा समाई होती है। जो इसे ग्रहण करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसीलिए प्रसाद को कभी भी सामान्य भोजन की तरह नहीं समझना चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो कम से कम एक ब्राह्मण को और उसके साथ उसके परिवार को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्हें भोजन कराना मानो स्वयं भगवान को भोजन कराना है। इसलिए उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन आदि तामसिक चीजें नहीं होनी चाहिए। सादा, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दी जा सकती है। यह धन, वस्त्र, अनाज या कोई भी उपयोगी वस्तु हो सकती है। ब्राह्मणों के साथ साथ अपने बंधु बांधवों, पड़ोसियों और गरीबों को भी भोजन कराना चाहिए। जितने अधिक लोगों को भोजन कराया जाए उतना ही अधिक पुण्य होता है। सबको भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मणों और अतिथियों को खिलाएं। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद रूप में भोजन करें। सत्यनारायण व्रत के दिन रात्रि में भी भगवान की पूजा और आराधना का विधान है। रात्रि में भजन, कीर्तन, नृत्य, गीत आदि का आयोजन किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य और पड़ोसी मिलकर भगवान के भजन गाते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का जप करते हैं।
कुछ लोग रात भर जागरण करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। रात्रि में भगवान की कथाओं का पाठ किया जा सकता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण या अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। कुछ स्थानों पर रात्रि में नाटक या रासलीला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह देखने और सुनने वाले सभी को आनंद और पुण्य प्रदान करता है। रात्रि का समय भगवान के चिंतन और मनन में बिताना चाहिए। सांसारिक बातों को भूलकर पूर्णतः भगवान में लीन हो जाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस पवित्र व्रत के अनगिनत लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी ने कितने भी पाप किए हों, यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन की कमी हो, वह इस व्रत को करे तो उसे धन की प्राप्ति होती है। गरीब धनवान बन जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है। जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वह यह व्रत करे तो उसे संतान सुख मिलता है। निःसंतान दंपत्ति को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। संतान स्वस्थ और प्रतिभाशाली होती है। जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो, उसे इस व्रत से रोगों से मुक्ति मिलती है। शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या या संकट में फंसा हो, कोर्ट कचहरी का झंझट हो, दुश्मनों से परेशान हो, तो यह व्रत करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। विवाह में विलंब हो रहा हो तो यह व्रत करने से शीघ्र ही योग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। विवाह सुखपूर्वक संपन्न होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। परिवार में कलह हो, आपसी मतभेद हो, तो यह व्रत करने से परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। घर में शांति का वातावरण बना रहता है। व्यापार या नौकरी में नुकसान हो रहा हो, आर्थिक तंगी हो, तो यह व्रत करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। शिक्षा में बाधा आ रही हो, परीक्षा में सफलता न मिल रही हो, तो यह व्रत करने से बुद्धि का विकास होता है। विद्या प्राप्ति में सफलता मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में इसका विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन यह व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। हर महीने की पूर्णिमा को यदि यह व्रत किया जाए तो अत्यंत फलदायी होता है। संक्रांति का दिन भी इस व्रत के लिए अत्यंत शुभ है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस दिन को संक्रांति कहते हैं। इस दिन किया गया व्रत विशेष पुण्य देता है। एकादशी तिथि भी इस व्रत के लिए उत्तम मानी जाती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी को यह व्रत किया जा सकता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, जन्मदिन, व्यापार का शुभारंभ आदि के समय भी यह व्रत किया जा सकता है। इससे नए कार्य में सफलता मिलती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। व्रत करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहना चाहिए। सत्य बोलना अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और न ही किसी से बुरा व्यवहार करना चाहिए। उस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास न रख सकें तो फलाहार कर सकते हैं। कथा और पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का व्रत है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। बच्चों को भी इस पूजा में शामिल करना चाहिए ताकि वे भी धर्म और संस्कृति से जुड़ सकें। पति पत्नी दोनों को मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ती है।
परिवार में एकता और सद्भाव का वातावरण बनता है। बच्चों को कथा सुनाकर उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि सत्य बोलना कितना महत्वपूर्ण है, श्रद्धा का क्या महत्व है और भगवान की भक्ति कैसे जीवन को सफल बनाती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद इस व्रत में विशेष महत्व रखता है। अपने माता पिता, दादा दादी को इस पूजा में अवश्य शामिल करें। उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी इस पूजा में बुलाना चाहिए। सामूहिक रूप से की गई पूजा का विशेष महत्व है। जितने अधिक लोग मिलकर भगवान की आराधना करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति उस पूजा में होती है। गरीबों और जरूरतमंदों को इस अवसर पर दान देना चाहिए। भोजन, वस्त्र, धन या जो भी संभव हो, उनकी सहायता करनी चाहिए। दान से पुण्य की वृद्धि होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उससे शिक्षा लेकर अपने जीवन में उतारने के लिए है। कथा में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हैं। पहली शिक्षा है सत्य की। निर्धन ब्राह्मण ने सत्य का सहारा लिया और भगवान की शरण में आया तो उसका जीवन बदल गया। साधु बनिए ने जब असत्य बोला तो उसे दंड मिला। इससे स्पष्ट है कि जीवन में सदा सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरी शिक्षा है श्रद्धा की। जिसने भी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा की, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। श्रद्धा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बिना श्रद्धा के की गई पूजा निष्फल होती है। तीसरी शिक्षा है विनम्रता की। राजा तुंगध्वज ने अहंकारवश प्रसाद स्वीकार नहीं किया तो उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। जब उन्होंने विनम्रता से भगवान की पूजा की तो सब कुछ वापस मिल गया। जीवन में अहंकार को त्याग कर विनम्र बने रहना चाहिए। चौथी शिक्षा है धैर्य की। साधु वैश्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंत में उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। पांचवीं शिक्षा है प्रसाद के सम्मान की। कलावती ने प्रसाद छोड़ा तो उसे वियोग का दुख सहना पड़ा। प्रसाद भगवान का आशीर्वाद है, उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी पूजा या धार्मिक कार्य में दिए गए प्रसाद को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छठी शिक्षा है संकल्प की शक्ति की। साधु वैश्य ने संकल्प लिया कि संतान होने पर व्रत करूंगा, लेकिन वह भूल गया। इससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो संकल्प लें उसे पूरा करना चाहिए। मन की दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। सातवीं शिक्षा है भगवान की सर्वव्यापकता की। भगवान हर रूप में, हर जगह मौजूद हैं। साधु बनिए के सामने दंडी के रूप में भगवान आए। हमें हर जीव में भगवान को देखना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आठवीं शिक्षा है पश्चाताप और क्षमा की। जब भी साधु या राजा ने अपनी गलती मानी और भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। गलती करना मानवीय है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सात्विक भोजन करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजें मन को अशांत करती हैं। इनका त्याग करने से मानसिक शांति मिलती है। पूजा और ध्यान से मन एकाग्र होता है, तनाव कम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत मानसिक शांति प्रदान करता है। कथा सुनने से सकारात्मक विचार मन में आते हैं, अच्छे संस्कार मन में बैठते हैं। यह व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। आपसी प्रेम और समझदारी बढ़ती है। यह सामाजिक सद्भाव के लिए भी आवश्यक है। दान करने से मन में करुणा और दया की भावना जागृत होती है। यह व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। समाज सेवा की भावना विकसित होती है। भजन कीर्तन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संगीत का चिकित्सकीय प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है।
यह मन को प्रसन्न करता है और तनाव को दूर करता है। यद्यपि सत्यनारायण व्रत हिंदू धर्म का व्रत है, लेकिन अन्य धर्मों में भी इसी प्रकार की परंपराएं हैं। हर धर्म में उपवास, प्रार्थना और सत्कर्म का महत्व है। इस्लाम में रमजान के महीने में रोजा रखा जाता है। ईसाई धर्म में लैंट के समय उपवास रखा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी उपवास की परंपरा है। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मन और शरीर की शुद्धि है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ये सभी धर्मों के मूल सिद्धांत हैं। सत्यनारायण व्रत भी इन्हीं मूल्यों की शिक्षा देता है। यह व्रत केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणादायक है। सभी धर्म एक ही परमात्मा की पूजा की बात करते हैं। नाम और रूप भले ही अलग हों, बीट के डीट, लेकिन लक्ष्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। सत्यनारायण व्रत भी इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। आज के आधुनिक युग में भी इस प्राचीन व्रत की प्रासंगिकता बनी हुई है, बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। आज का मनुष्य भौतिकता की दौड़ में इतना व्यस्त है कि उसे अध्यात्म के लिए समय नहीं मिलता। यह व्रत उसे अध्यात्म से जोड़ता है। कम से कम महीने में एक दिन तो वह भगवान को याद करता है। आज परिवार बिखर रहे हैं, लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। यह व्रत परिवार को एक साथ लाता है। सभी मिलकर पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, भोजन करते हैं। यह पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होती जा रही है। ऐसे में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। आज समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी बढ़ रही है। सत्यनारायण व्रत सत्य और ईमानदारी की शिक्षा देता है। यह नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने में सहायक है। आज मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी आदि आम हो गए हैं। यह व्रत मानसिक शांति प्रदान करता है। भगवान में विश्वास से मन को बल मिलता है। इस प्रकार हमने श्री सत्यनारायण भगवान की पूर्ण कथा सुनी। यह कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यह बताती है कि कैसे सत्य, श्रद्धा और भक्ति से जीवन सफल हो सकता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है और व्रत करता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान सत्यनारायण सभी को अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। सभी के घर में सुख, शांति बनी रहे। सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। सभी के जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। भगवान सभी को सद्बुद्धि दें। सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। धर्म का पालन करने की प्रेरणा दें। भक्ति और श्रद्धा में दृढ़ता दें। भगवान सभी की रक्षा करें। सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। सभी संकटों से मुक्ति दिलाएं। सभी को अपने चरणों में स्थान दें। अंत में हम सभी भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करते हैं कि वे सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमें सन्मार्ग पर चलाएं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। जय श्री लक्ष्मी नारायण की। जय श्री विष्णु भगवान की। शांति शांति शांति। हाँ, भगवान सत्यनारायण की कथा संपूर्ण हुई। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो, किसी को कोई दुख न हो। कलहफास से किसी को कोई दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, आपकी कृपा से यह कथा संपूर्ण हुई। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। आप सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय। भगवान सत्यनारायण की जय। भगवान सत्यनारायण की जय। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की। संपूर्ण परिवार का मंगल हो।